रुद्रग आदि हुए, महाराज खट्टवांग आदि हुए हैं। इसी में एक महाराज हुए हैं हरिश्चंद्र जो सत्यवादी हुए। भगवान के परम भागवत संत श्री महाराज अम्बरीश हुए, जिन्होंने भगवान का इतना भजन किया कि साक्षात भगवान इनके घर में आकर ही विश्राम करते हैं। ऐसे महाराज, ए बेटा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी सूर्यवंश में अनेक अनेक प्रतापी राजा हुए। महाराज भागीरथ हुए। महाराज भागीरथ जिन्होंने साक्षात गंगा जी को लाकर के सारी धरती को पुनीत पावन किया। तो ये सब कहां हुए? सूर्यवंश में हुए। और इसी सूर्यवंश में ही साक्षात भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। बोलिए राम राजा सरकार की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, महाराज खट्टवांग के दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु के पुत्र महाराज यशस्वी रघु हुए। महाराज रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। और इन्हीं महाराज दशरथ जी के यहाँ साक्षात राम जी का अवतार हुआ। अब देखो तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयों पर यदि ध्यान दें तो कितनी सुंदर सी रामचरित्र की बात आती है। महाराज दशरथ त्रेता में रघुकुल के राजा हैं, अयोध्या में सम्राट बन के बैठे हैं। चौथे पन की अवस्था आ गई, बुढ़ापे का समय निकट है, लेकिन संतान नहीं हुई। तीन तीन पटरानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लेकिन एक के भी संतान नहीं हुई। एक दिन दुखी हो करके और महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया किसी को कोई समस्या हो तो राजा से अपनी समस्या सुना ले, लेकिन राजा ही दुखी हो जाए तो राजा फिर कहां जाए? तो राजा भी जहां दुखों से दुख छुटकारा पाता है तो वो स्थान है केवल गुरु का स्थान। तो तुरंत उसी समय महाराज वशिष्ठ जी की शरण में श्री दशरथ जी महाराज चले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 11 रुपए का दान भागवत पुराण के चरणों में कमला माते और 11 रुपए का दान दलीपा माते की ओर से 11 रुपए का दान भागवत पुराण के चरणों में आया है। एक बार बड़े प्रेम से जयकार लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो महाराज दशरथ जब अंदर से दुखी हुए तो आइए बड़े भाव से तुलसीदास जी कहते हैं और हम सब राम अवतार की तरफ बढ़े। श्री राधे। ओ एक बार भूपति मन माहे, 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 भई गिलानी मोरे सुतना, भई गिलानी मोरे सुतना, भई गिलानी मोरे सुतना। देखो एक बार महाराज दशरथ के हृदय में ये दुख है कि हमारे घर में बताओ संतान नहीं हुई। तुरंत उसी समय महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के द्वार गए। गुरु वशिष्ठ ग्रह गयो महिपाला, वशिष्ठ कह गयो महिपाला, चरण लागी करे विनय विसारा, चरण लाग कर विनय विसारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के अपना सारा दुख सुनाया। भगवान की कृपा से जो सुख मिले वो भी सुनाए और जो दुख है वो भी सुनाया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक नहीं चार लाला होंगे। और तुरंत उसी समय महाराज दशरथ आशीर्वाद लेकर के लौट करके अयोध्या आए। वशिष्ठ जी महाराज ने महात्मा श्रृंगी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि
प्रीति बुलावा। पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। तुरंत उसी समय महात्मा श्रृंगी आए, आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता उसी समय प्रकट हुए, हाथ में खीर का पात्र लेकर के। वशिष्ठ जी से कहा कि जाओ दशरथ जी को दे दो और कहो कि अपनी रानियों में यथायोग्य बांट दे। वशिष्ठ जी ने वह खीर का पात्र महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ जी ने वह खीर जाकर के आधी कौशल्या को दे दी और आधी कैकेयी को दे दी। अब सुमित्रा जी को कुछ नहीं मिला। तब माता कौशल्या ने अपनी खीर के भाग में से आधा करके माता सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने भी अपने आधा भाग में से आधा करके सुमित्रा को दिया। माता कौशल्या को एक भाग, कैकेयी जी को एक भाग मिला, लेकिन सुमित्रा जी को दो भाग मिले। इसीलिए कौशल्या को एक पुत्र हुए, कैकेयी को एक पुत्र हुआ, लेकिन सुमित्रा जी को दो दो लाला हुए। जैसे ही खीर खाई, तीनों माताएं गर्भवती हुई और सारी सृष्टि में आनंद भर गया। जा दिन ते हरि कर बहियाए, जा दिन ते हरि कर बहियाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। देखा जैसे ही भगवान गर्भ में पड़ा दे, सारी सृष्टि में आनंद ही आनंद हो गया। समय काल बीता, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है और मंगलवार का दिन है। ऐसे सुंदर समय में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के आए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हो शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अब देखो शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, चैत्र का महीना है और दिन के 12 बज रहे हैं। ऐसे समय में मां कौशल्या के भवन में साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। जैसे ही चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, चतुर्भुज भगवान को देख करके उन्होंने हाथ जोड़ लिए। भगवान बोले, देख मैया, तूने हमसे पिछले जन्म में वरदान मांगा था कि हम तेरी संतान बन के आए, तो देख तेरे बालक बन करके हम आ गए। मैया कौशल्या बोली, भगवान बोले आप हमारे बेटा बन के नहीं आए, आप तो जगत के बाप बन के आए। शंख चक्र गदा पद में धारण किए, चतुर्भुज रूप लिए खड़े हो, हम कैसे कहेंगे आप हमारे बच्चा हो। तो भगवान बोले, फिर मैया बोले हमारे घर में बच्चा जे 4 हाथ के नहीं होते, पहले तो 2 हाथ के हो जाओ, क्योंकि 2 हाथ के बच्चे होते। सो भगवान चतुर्भुज से 2 भुजी हो गए। अब भगवान के 2 हाथ हो गए। भगवान बोले, अब तो मैया ठीक है। बोले, देखो हमारे घर में बच्चा जब होता है ना, तो बिल्कुल छोटा सा होता है और तुम इतने बड़े हो के लगेगा कि तुम्हारे खुद के 4 खेल रही हैं। अरे हमारे बच्चा बनना है तो छोटे हो जाओ। तुरंत उसी समय भगवान छोटे होने लग गए और छोटे होते होते भगवान बिल्कुल नवजात बालक जैसे हो गए। भगवान बोले, मैया अब तो ठीक है, अब हम देख तेरे सामने बालक बन गए। मैया बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में जब बच्चा होता है तो वो रोता है, लेकिन तुम तो पटर पटर बातें कर रहे हो। इसीलिए हमारे घर में तो बच्चे रोते हैं, बोलते थोड़े ही हैं। अरे बोलना तो हम तुम्हें सिखाएंगे।
तुरंत उसी समय में भगवान ने कहा ऐसी बात है, भगवान ने रोना शुरू किया। मैया के राजभवन में रोने की बच्चे की आवाज आई। दासी तुरंत दौड़ करके आई, देखा मैया कौशल्या के अंक में सुंदर सा बालक है। तुरंत जाकर महाराज दशरथ को खबर सुनाई। महाराज महाराज बधाई हो। बोले क्या है? बोले रानी कौशल्या के लाला भय हैं। अच्छा। इतने में एक और दासी दौड़ करके आई। बोले महाराज आपके एक नहीं दो दो लाला हुए। बोले अच्छा। बोले क्योंकि मैया केकई ने भी एक बालक को जन्म दिया है। अब तो भैया भगवान की ऐसी कृपा के महाराज दशरथ का आनंद दुगना हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जय हो। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहे तोई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया विचलित माया रोम रोम प्रति भेद कहे। मम और सोवासी यह उपहासी सुनत दीन मति तेरे न लगे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चढ़े। यही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत त्रिल धरे। माता पुन डोली सोमति डोली तजहु रात यह रूपा। लीले शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुने वचन सुजाना लोदन थाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव गोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। इतने में एक और दासी आई, उसने भी समाचार सुनाया। बोले महाराज आपके दो दो नहीं चार बालक हुए। क्यों? बोले मैया सुमित्रा ने भी दो बालकों को जन्म दिया। महाराज दशरथ बड़े आनंद में भर करके डूब गए। तुरंत उसी समय बधाइयां होने लगी, अनेक अनेक प्रकार के मंगलाचार होने लगे। वशिष्ठ जी आदि कुल पुरोहितों सहित पधारे हैं। बढ़िया सुंदर सब देवी देवताओं का पूजन हुआ। कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी का सम्मान हुआ है और सारी अयोध्या बड़े प्रेम के साथ नाचने गाने लगी है। बड़े भाव से भगवान के सुंदर जन्म का उत्सव हुआ।
नामकरण की विधि हुई है। महाराज वशिष्ठ ने भगवान के सुंदर नामकरण किया और कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। अरे सारे जगत को आनंद देने वाले, बोले इन कौशल्या नंदन का नाम राम होगा। और उसके बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री केकई जी महाराज, केकई जी की रानी के पुत्र जो हुए हैं, बोले इनका नाम होगा भरत। और सुमित्रा जी के पुत्र लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, बस वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सुश्री लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ और शत्रुघ्न आदि का नामकरण हुआ है। और उसके बाद में चारों बालकों की फिर कुछ समय के बाद में पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा है। गुरु वशिष्ठ जी के घर में रहे, गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या ग्रहण की, लौट करके घर आए। और प्रातः काल भगवान उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की तो देखो ये आचरण बना कि माता पिता गुरु का सम्मान करो। अब समय काल बीता, समय जैसे ही पूरा हुआ, श्री विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम लक्ष्मण गए हैं, यज्ञ की रक्षा करी। और फिर उसके बाद मिथिला जनकपुर गए हैं। जनकपुर में जाकर के धनुष भंग भगवान ने किया। श्री जानकी जी से भगवान का विवाह हुआ और फिर बड़े धूमधाम से विवाह आदि संपन्न होकर के भगवान अयोध्या लौटे। महाराज दशरथ ने श्री राम जी को युवराज पद देना चाहा, लेकिन उसी समय मंथरा ने ऐसी कुबुद्धि चलाई कि केकई ने 2 वरदान मांगे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ और भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी। भगवान वनवास में चले गए हैं, जहां जाकर के भगवान ने केवट पर कृपा करी है। और फिर भगवान आगे गंगा पार यमुना पार करके चित्रकूट में जाकर के विराजमान हुए। यहाँ भरत जी महाराज लौट करके आए। महाराज दशरथ को प्राणांत का समाचार पाया और उसका उनकी दाय क्रिया आदि करके फिर उसके बाद चित्रकूट की भूमि पे लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट में जाकर के महाराज भरत ने भगवान को अपने प्रेम पास में बांधकर लौटाना चाहा, लेकिन भगवान ने धर्म के युक्त उपदेश करके भरत जी को खड़ाऊ दे करके वापस लौटाया। भरत जी महाराज आए अयोध्या में भगवान के चरण पीठ लेकर के और उन्हें राजगद्दी पर आसीन किया। उधर भगवान चित्रकूट को छोड़ करके आगे बढ़े और फिर उसके बाद आगे चल करके पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में सूर्पनखा की नाक कान कटे, अनेक दैत्यों का भगवान ने संहार किया। और फिर उसके बाद में रावण ने आकर के श्री जानकी जी का हरण किया। सीता जी का हरण हुआ। भगवान श्री राम जी उनकी खोज में निकले। जटायु ने पता बताया, पंपा सरोवर पहुंचे, सबरी मैया आदि से भेंट हुई और फिर वहां सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी ने जाकर के भगवान श्री राम जी के काज संवारने के लिए लंका में जाकर के श्री जानकी जी की खोज खबर करी, लौट करके समाचार सुनाया। उसके बाद भगवान बड़ी भारी सेना बानरों की लेकर लंका पर चढ़ाई की, लंका का विध्वंस किया, रावण का उद्धार किया, विभीषण को राजपाट सौंप करके श्री जानकी जी को लेकर के पुनः वापस लौटे। भगवान श्री राम जी पुनः अयोध्या में आकर राजगद्दी पर आसीन हुए और सारी प्रजा में राम राज्य स्थापित किया। देह के दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस प्रकार से भगवान ने राम राज्य में सभी लोगों को सुखी किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को 2 अध्याय में मात्र बड़े संक्षिप्त रूप में भागवत में श्री राम जी का यह चरित्र सुनाया। आगे उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चंद्रवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अथतः सूर्यताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें उस निर्मल चंद्रवंश का वर्णन करके सुनाता हूँ जिसमें साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बताया कि इस चंद्रवंश का वर्णन करते हुए बताया साक्षात विराट रूप में साक्षात भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा जी के यहाँ महाराज अत्रि हुए, महाराज अत्रि के चंद्रमा हुए हैं,
चंद्रमा के बुद्ध हुए, बुद्ध के पुनर्वाह हुए हैं, और इस प्रकार से चंद्र से जो वंश चला हुआ है चंद्र वंश कहलाया। इसी वंश में महान प्रतापी राजा याति हुई। महाराज याति की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है शर्मिष्ठा और एक का नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा जो है वो दैत्य कुल की हैं, और देवयानी जो है वो महाराज शुक्राचार्य जी की कन्या ब्राह्मण कुल की है। इन दोनों के यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज याति की जो धर्म पत्नी देवयानी है, इन देवयानी के यहाँ महाराज यदु का जन्म हुआ, और महाराज यदु से जो वंश चला वो यादव वंश कहलाया। और इसी यदु वंश में ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताया कि जब द्वापर का समय है, और द्वापर के उस समय में मथुरा नगरी पर महाराज उग्रसेन का शासन है। महाराज उग्रसेन का एक पुत्र जिसका नाम है कंस, जो कि बहुत दुष्ट है, बड़ा आतताई है। इस कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, और वो चाहता है कि देवकी का विवाह किसी अच्छे पुरुष से हो जाए। तब उसने विचार किया क्यों ना मैं अपने मित्र वसुदेव जी से जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखूं। वसुदेव जी से विवाह का प्रस्ताव रखा गया, उसे उन्होंने स्वीकार किया। शुभ लगन घड़ी शोधी गई और विवाह का मुहूर्त शोधन हुआ। समय काल आया, वसुदेव जी के साथ में देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। लोक रीति वेद रीति के अनुसार इनका विवाह हुआ। कंस ने खूब दान दहेज दिया, और उसके बाद में अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं रथ में सवार होकर के और उसको विदा करने के लिए चला है। जैसे ही कंस विदा करने के लिए जा रहा था, मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे मूढ़ कंस, बोले जिस अपनी बहन को तू विदा कर रहा है, बोले इसी के 8वें गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा। जैसे ही इतना सुना, कंस ने खड्ग निकाला, देवकी को मारना चाहा। उसी समय महाराज वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कहा कि कंस, तुम जैसे वीर को एक स्त्री की हत्या करते हुए बोले कलंक लगेगा। तुम महावीर हो, यदि तुम्हें इसके गर्भ के होने वाले बालक से ही डर है तो मैं वचन देता हूं कि इसके जो बालक होंगे हम तुम्हें सौंप देंगे। वसुदेव जी ने कभी झूठ नहीं बोला, सत्य वचन का पालन करते हैं। सो कंस ने लाकर के उन दोनों को कैदी कर लिया, बंदी बना लिया। समय काल बीता, और उसी समय देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही देवकी की पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस के पास जाकर के सौंपा। कंस ने कहा, अरे भैया वसुदेव, तुम्हारी वचन प्रतिज्ञा से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हमें तो 8वें से डर है, जो तो पहला है इसे ले जाओ। वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो इस दुष्ट को दया तो आई। लेकिन उसी समय नारद जी महाराज गए। नारद जी ने ऐसा उपदेश किया, बोले अरे महाराज कंस, बोले देवताओं की गणित का क्या भरोसा। उसी समय उन्होंने एक माला दी, और माला में कहा, बताओ इसमें पहला कौन सा और आखिरी कौन सा। उन्होंने कहा, ये पहला है और उसके पीछे वाला आखिरी। माला जैसे ही पलटी तो कहा, बताओ अब पहला कौन है और आखिरी कौन है। तो जो आखिरी था वो पहला हो गया, जो पहला था वो आखिरी हो गया। कंस तुरंत भ्रमित हुआ, जाकर कारागार में उसने देवकी के हाथ से उस बालक को छीना, और छीन करके उसे शिला पर दे मारा। बेचारी देवकी हाय हाय करती रह गई, और उस बच्चे का प्राणांत हो गया। समय काल बीता, और उसके बाद पुनः जब यह गर्भवती हुई, दूसरी संतान का जन्म हुआ। कंस ने दूसरी की हत्या कर दी। ऐसे करते हुए कंस ने 6 बालकों की हत्या कर डाली। 7वें बालक के रूप में साक्षात भगवान शेष नारायण माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अवतार के पहले ही भगवान शेष नारायण कंस का वध कर दे। उसी समय रोहिणी, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है और नंद बाबा के यहाँ रहती है, योग माया को आदेश दिया। माता योग माया ने उसी समय जाकर के देवकी के गर्भ से भगवान शेष नारायण को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और स्वयं आप यशोदा जी के गर्भ में समाहित हुई हैं कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए। और इधर भगवान आए हैं माता देवकी के गर्भ में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अब भगवान जन्म होने वाला है, ठीक है ना, महाराज तैयारी कर लो आप। श्री राधे। यहां भगवान आए हैं मैया देवकी के गर्भ में। जैसे ही मैया देवकी के गर्भ में आए हैं भगवान,
तुरंत उसी समय समस्त देवता जन आए हैं। आकर के सभी लोग भगवान की सुंदर गर्भ स्तुति करने लगे कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। तुरंत उसी समय गर्भ स्तुति देवताओं ने करी और देवता गर्भ स्तुति करके अपने लोक को वापस चले गए। अठवाई प्रसाद वगैरह सब मंगवा लिया।